मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो खा वो मजलूम हो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, बेचारा जिस पर जुल्म होता है, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? जालिम की मदद चाहे दारत, जालिम की मदद का क्या माना है? हम जालिम की मदद कैसे करें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जालिम को उसको जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। जालिम को जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। अल्लामा ज़हबी की एक किताब है और बड़ी मशहूर किताब है, किताबुल कबायर के नाम से। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर में एक वाक़या नकल किया है, उस वाक़े को जरा सुनिए मेरे भाइयों। कि एक शख्स ने दरिया के किनारे एक मछली का शिकार किया। मछली थोड़ी बड़ी थी, उसको खुशी हुई कि ये मछली मेरे पास आ गई, चलो आज हम कसीरुल अयाल हैं, हमारे बच्चे ज्यादा हैं, तो हमारे बीवी बच्चे आज इसी मछली को खाकर आज अब की रात अपनी भूख मिटाएंगे और आराम से सो जाएंगे। वो मछली को लेकर आ रहा था, रास्ते में किसी जालिम शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस मजलूम से उस मछली को ले जाने वाले से कहा कि यह मछली मुझे दे दो। उसने कहा भाई मैं दरिया से पकड़ के लाया हूं और मेरे ज्यादा बच्चे हैं और मेरे पास कोई चीज नहीं है खिलाने के लिए, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? उसने कहा दे रहा है या नहीं? ज्यादती की तो इस शख्स ने कहा भाई अगर ले रहे हो तो इसकी कीमत दे दो, चलो हम कुछ सब्जी अब्जी या कोई और चीज लेकर अपने बच्चों को खिला देंगे। उन्होंने कहा चुप। पूरी मछली उसने छीन ली। जब ये छीन रहा था तो ये मजलूम आदमी अपनी मछली को छुड़ाने के लिए अपनी तरफ खींच रहा था। जालिम ताकतवर था, मछली सटकती जा रही थी। इस मजलूम आदमी ने मछली को बचाने के लिए उसका हाथ अपने मुंह में रख लिया। उसका अंगूठा, मछली छीनने वाले का अंगूठा इस आदमी के मुंह में आ गया जिसकी मछली थी। इसने काटा, लेकिन वो जालिम शख्स ज्यादा ताकतवर था, उसने मछली को छीन लिया और इसके काटने का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मछली लेकर चला गया। ये शख्स उसको देखता रहा और चीखता रहा अल्लाह के बंदे मेरी मछली मुझे दे दे, मेरे पास अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए इस मछली के अलावा कोई चीज नहीं है। एक मछली छीनी थी। किताबुल कबायर में अल्लामा ज़हबी ने जो नकल किया सुनिए आगे। आए यतीमों, मिस्कीनों, पड़ोसियों और अपने भाइयों की जमीनों पर कब्जे करने वालों, अपनी बहन और बेटियों का हक मारकर खा जाने वालों, सुनो सुनो। ये चीखता रहा, चिल्लाता रहा अल्लाह के बंदे मछली मुझे दे दे, मेरे बीवियों बच्चों के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसने एक नहीं सुनी। ये उसको देखता रहा और जब वो उसकी आंखों से ओझल हो गया तो इसके मुंह से बद्दुआया जुमले निकल गए। इन्हीं बद्दुआया जुमलों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम जब बद्दुआ देता है तो उसकी आवाज और अल्लाह के अर्श के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। लैसा बैनहू व बैनल्लाहि हिजाब, उसके और अल्लाह के दरमियान फिर कोई पर्दा नहीं होता। डायरेक्ट अल्लाह मजलूम की आह को सुनता है, फिर इंसाफ करता है। उसके इंसाफ में देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है और जालिम इसी दुनिया में अपना अंजाम देख लेता है। वो आदमी वहां से चला गया, इसके मुंह से बद्दुआया जुमले निकले। उस जालिम ने अपने साथियों के साथ मछली खाई, पकाया खाया और गुलछर्रे उड़ाए और सो गया। रात को इसके अंगूठे में दर्द हुआ, किसी तरीके से इसने सुबह तक उसको रात काट ली और सुबह अपने इलाके के हकीम और तबीब के पास गया। उसने कहा भाई अंगूठा देखो मेरा,
तबीब ने उस अंगूठे को देखने के बाद कहा इसमें तो इन्फेक्शन, जहर फैल रहा है, तुम्हारा अंगूठा तो ये सड़ गया है। उस जमाने में कोई एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां तो चलती नहीं थी कि चलो उसके जहर के असर को खत्म कर दो। अब यह अंगूठा तुम्हारा काटा जाएगा, अगर तुमने अंगूठा नहीं कटवाया तो यह जहर तुम्हारे धीरे धीरे पूरे हाथ में फैल जाएगा, पूरा हाथ काटा जाएगा। उसने अपने दोस्तों से, लोगों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद फिर ये हुआ कि अंगूठा ही कटवा दो, यही बेहतर है। फिर उसने उस तबीब के पास जाकर 2-4 दिन के बाद अपना अंगूठा कटवा दिया और मुतमईन हो गया कि अंगूठा कट गया, चलो अब जहर का असर खत्म हो गया। 4-6 महीने गुजरे थे कि अब उसके कटे हुए अंगूठे के बाद जो हिस्सा है वहां इसका दर्द शुरू हुआ और दर्द से जब ये बेहाल हो गया तो फिर ये उसी तबीब के पास गया। वो उस इलाके का बड़ा तबीब माना जाता था। उस तबीब को उसने दिखाया, उसने कहा अफसोस तुम्हारा ऑपरेशन सही से नहीं हो सका, कुछ उन्सुर उसका बाकी रह गया था, ये जहर तो तुम्हारे पूरे पंजे तक पहुंच चुका है, ये तुम्हारा पूरा पंजा काटा जाएगा। अगर तुमने पूरा पंजा यहां तक नहीं कटवाया पहुंचा तो ये पूरा हाथ में जहर फैल जाएगा और तुम्हारा हाथ यहां से काटा जाएगा। बेहतर है कि हाथ कटने से बेहतर है कि पंजा कटवा लो। उसने 2-4 दिन के बाद उसी तबीब के पास जाकर अपना पंजा भी कटवा दिया। मुतमईन हो गया कि अब मेरी हाथ कट गया, चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं सही हो गया क्योंकि अब जहर का असर खत्म हो गया। 6-8 महीने गुजर जाने के बाद उसके पंजे के बाद वाले हाथ में फिर दर्द शुरू हुआ। उसने फिर तबीब को दिखाया, पता चला कि यह जहर यहां तक फैल गया, या कोहनी से तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। उसने न चाहते हुए भी हाथ कटवा दिया, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद ये फिर जहर यहां तक फैल गया और जब कांधा कटने का नंबर आया तो कांधा तो काट दिया गया यहां से उसका हाथ, लेकिन हकीम ने कहा कि मेरी सारी हिकमत यहां करना काम हो जाती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा जहर फैलता जा रहा है, जबकि मैं उस हिस्से को काट देता हूं। तो मुझे पूरी की पूरी बात बताओ कि तुम्हारा इस अंगूठे में दर्द कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, ताकि मैं उसकी असल जड़ तक पहुंच सकूं। इसने 2-2.5-3 साल का अरसा गुजर चुका था। इसने पूरा वाकया बताया कि मैंने एक गरीब आदमी से उसकी मछली छीन रहा था तो मेरा हाथ उसके मुंह में चला गया, उसने काटा, लेकिन मैं ताकतवर था, मैंने उससे मछली छीन ली। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मैंने उसकी मछली उसको नहीं दी। इस हकीम ने कहा बस जरूर उस मजलूम ने तुम्हें बद्दुआ दी है, अब कोई हिकमत मेरी काम नहीं आ सकती है, जब तक कि वो मजलूम तुम्हें माफ न कर दे कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे इलाज का। मैं कांधा भी काट दिया लेकिन ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैलेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो किसी न किसी तरह उस गरीब और मजलूम इंसान को ढूंढो और तलाश करो और उससे अपनी माफी तलाफी करो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो शायद अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे और तुम बच सको, वरना कोई और दूसरा इलाज नहीं है। उस जमाने का हकीम भी कितना खुदा तरसता, उसने इसको बिल्कुल साफ साफ बात बता दी और यह आदमी उस मजलूम को ढूंढने लगा। अल्लामा ज़हबी जैसी शख्सियत इस वाक़े को नकल करती है, ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, 1-2 महीने तक वो मजलूम आदमी दिखा ही नहीं, वो गरीब आदमी दिखा ही नहीं। और उसके बाद अचानक 2 महीने के बाद उसके मजलूम आदमी पर नजर पड़ती है तो ये मजलूम आदमी के पैरों पे गिर जाता है, हाथ जोड़ता है। इसने कहा रे भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, तुम मेरे पैरों पर क्यों गिर रहे हो, उठो उठो, क्या बात है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो। उस आदमी ने कहा मैं वही आदमी हूँ जिसने तेरे हाथ से मछली छीनी थी, याद है जब मैं छीन रहा था तो मेरा अपने दांतों में तुमने मेरे अंगूठे को रख लिया था और काटा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मछली छीन ली। तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारी हर आवाज में एक ही जुमला था कि आए जालिम, मेरे बीवी और बच्चों के पास इस मछली के अलावा कोई चीज नहीं है, आज की रात सब भूखे सोएंगे अगर तूने मछली या मछली की कीमत नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद मुझे तरस नहीं आया।
इस मजलूम की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा अच्छा अच्छा तुम वही हो? हाँ मैंने पहचान लिया। अरे भाई ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम्हारा हाथ कहाँ चला गया? कहा तुमने जरूर कोई बद्दुआ दी होगी। मुझे इतना बता दो कि जब मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हो गया था तो तुमने कोई बद्दुआ तो नहीं दी थी मुझे? इस मजलूम ने फरमाया कि हाँ, अब तुमने जब सच बोलने के लिए कहा तो मैं बोल देता हूं कि हाँ, जब तुम मेरी आंखों से ओझल हो गए और मुझे उम्मीद हो गई कि तुम मेरी मछली मुझे वापस नहीं करोगे और मेरे बीवी बच्चे आज की रात भूखे सोएंगे, तो उस वक्त मेरी नजरें आसमान की तरफ उठी और मैंने अल्लाह के सामने ये बद्दुआ की कि इलाहुल आलमीन मेरी बीवी और बच्चों के पेट पर लात मारने वाले को ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए, जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मेरे मुंह से ये बद्दुआ निकली थी, मैंने ये बद्दुआ नहीं की थी कि तेरा हाथ कट जाए पैर कट जाए। मैंने ये कहा था अल्लाह ऐसे जालिम को वो सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बद्दुआ कबूल हो जाएगी और तेरा ये हाल होगा। फरमाया आए मजलूम शख्स मेरे भाई, अगर आज तुमने मुझे माफ न किया तो ये जहर मेरे पूरे बदन में फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जिस तरह तुम्हारे बीवी बच्चे उसी तरह मेरे भी बीवी बच्चे हैं, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। इस गरीब इंसान ने, इस मजलूम ने कहा जाओ अल्लाह के लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, मेरा तुमसे कोई मामला नहीं, वैसे तुम बड़ी सजा पा चुके हो, मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मुझे क्या मालूम कि वो कबूलियत की घड़ी थी और अल्लाह मेरी दुआ ऐसे वक्त में सुन लेगा। जाओ मेरे भाई, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। तो मेरे भाइयों, किताबुल कबाइर से अल्लामा ज़हबी का ये वाकया नकल करने के बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि जालिम को जुल्म की सजा फौरन नहीं मिलती है, जैसे शख्स को भी 2-2.5 साल के बाद मिली, लेकिन मिली 1 इंच भी अगर किसी की जमीन पर कब्जा किया है, किसी की मां बहन को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, आज ही से माफी तलाफी कर लो, अपने मामलात साफ कर लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल से 4 दिन पहले भी यही कहा था। जिस दिन आपने ये कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उससे पहले आपने ये भी कहा था कि अगर मैंने किसी को मारा हो तो आओ वो मुझसे अपना बदला ले ले, अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा है तो वो मुझे भी मार ले, मैंने किसी को कुछ कहा है तो वो आज मुझे कुछ कह ले। नबी अकरम ने आवाम की अदालत में अपने आप को सामने रखकर कहा था अगर मैंने किसी के साथ कोई बुरा सलूक किया तो आज अपना इंतकाम ले ले और बदला ले ले। मेरे प्यारे साथियों, ये वो हस्ती है जिस हस्ती के बारे में हम और आप 5 अजान के बाद, नमाज के बाद ये दुआ मांगते हैं, क्या वबासु मकाम महमूदा, जिसको मकाम महमूद के लिए जिसके हम दुआएं करते रहते हैं। ये वो हस्ती है मेरे भाइयों जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी, ये वो हस्ती है जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाएगी, ये वो हस्ती है मेरे भाइयों। लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये लो अगर मैंने किसी को मारा हो तो ये मैंने अपने ऊपर से चादर हटा दी, तुम भी आओ और अपना इंतकाम ले लो, अपना बदला ले लो। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और एक सहाबी की पीठ में आपने